क्या आपको पता है कि 14 दिन तक के लिए अगर आप चीनी खाना बंद कर दो तो आपके ब्रेन, लिवर और स्किन सारी चीजें रीसेट हो सकती हैं। शुगर न सिर्फ आपका मोटापा बढ़ाता है बल्कि बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां भी देता है। ब्रेन फॉग और डायबिटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जानलेवा हो सकती हैं आपकी हेल्थ के लिए। ये सारी चीजें शुगर से रिलेटेड होती हैं। और सबसे बड़ी चीज कि शुगर का एडिक्शन एक कोकीन के एडिक्शन के बराबर होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 14 दिन तक अगर हम शुगर छोड़ देते हैं तो हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और शुगर के बारे में एक ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो कि आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, किसी ने भी आपको अभी तक नहीं बताई होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज शुगर। शुगर आखिर है क्या? तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होती। हमारे दिमाग में शुगर का नाम लेते ही सबसे पहले जो चीज आती है वो है चीनी। अब हम बात करेंगे डे बाय डे कि हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जैसे ही हम शुगर का कंजम्पशन बंद करते हैं। तो डे 1 to 3 इफेक्ट। जैसे ही आप शुगर खाना बंद करते हैं, फर्स्ट 2 to 3 डेज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत लगी हुई है शुगर की। रोज कुछ ना कुछ मीठा हमें चाहिए। लेकिन जब आप शुगर खाना बंद करते हैं तो डोपामिन रिलीज कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्रेविंग्स, इरिटेबिलिटी और फटीग होता है। एक स्टडी के हिसाब से अगर देखें तो शुगर का एडिक्शन सेम टू सेम कोकीन की तरह होता है, इसीलिए इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। जब भी किसी डायबिटिक पर्सन से आप बात करेंगे तो वो यही कहता है कि शुगर नहीं छोड़ी जाती। अगर शुगर छोड़ दी जाए तो शायद है कि डायबिटिक पेशेंट को काफी रिलीफ मिल सकता है, बट शुगर छोड़ना इतना आसान नहीं है। फर्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर आपको मूड स्विंग्स, टायर्डनेस, फटीग ऐसी चीजें फील हो सकती हैं जब आप शुगर लेना बंद कर देंगे। तो डे 4 to 7 अब यहां से बेनिफिट्स स्टार्ट हो जाते हैं। 4th डे से आपको बेटर स्लीप, इंप्रूव डाइजेशन और एनर्जी स्टेबल रहना शुरू हो जाता है। जो हमारे गट का माइक्रोबायोम होता है वो भी बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इंसुलिन लेवल स्टेबल होने लगता है हमारी बॉडी में, और जो शुगर स्पाइक और डाउन का जो रोलर कोस्टर होता है वो भी खत्म हो जाता है। और जो हमारा लिवर होता है वो भी शुगर ओवरलोड से डिटॉक्स होता है। फैटी लिवर का रिस्क खत्म हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें 4थे से 7वें दिन तक के बीच में दिखाई देते हैं जब हम शुगर का कंजम्पशन बंद कर देते हैं। डे 8 to 14 अब बात करते हैं अनलिमिटेड बेनिफिट्स की। स्किन ग्लो करने लगती है, क्योंकि शुगर जो है वो कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। जब शुगर बंद होती है तो एक्ने और डलनेस भी कम हो जाती है। सेकंड इज वेट लॉस। इंसुलिन कम होने की वजह से फैट स्टोर होना बंद हो जाता है। एवरेज जो इंसान होता है वो 1 से लेके 4 kg तक का वेट भी कम कर सकता है विद इन 14 डेज, अगर आप शुगर का कंजम्पशन कम कर दें तो। मेंटल क्लैरिटी और फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। ब्रेन फॉग खत्म हो जाता है। स्लीप साइकिल आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा अगर आप शुगर का कंजम्पशन खत्म कर देते हैं तो। जो इरेगुलरिटी है आजकल हमारे जो स्लीप साइकिल में, 4 बजे मॉर्निंग में सोना, 12 बजे दिन में उठना, तो ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी। हमें कुछ भी नहीं करना है। आप हेल्दी फूड की तरफ ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएंगे। आप किसी के बोलने पे नहीं खाएंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिक जाएगा कि हाँ आज कुछ हेल्दी खाते हैं। अब मैं आपको शुगर के बारे में एक बहुत ही ज्यादा हिडन ट्रुथ बताता हूं, जिसको मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर्स ने नहीं बता रखा है यूट्यूब पे। ज्यादा शुगर कंजम्पशन करने से बॉडी में इन्फ्लामेशन भी होता है, और इन्फ्लामेशन हर एक क्रोनिक डिजीज का एक रूट कॉज है। जब भी आपको कोई लंबे समय से बीमारी कोई आ रही होगी तो उसका रीजन इन्फ्लामेशन ही निकलता है, जैसे हार्ट डिजीज, PCOS, डायबिटीज, जॉइंट पेन और इवन डिप्रेशन। पर 14 दिन तक अगर आप शुगर का कंजम्पशन कम कर देते हो तो इन्फ्लामेशन मार्कर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि लीवर सिंथेसिस करता है, लीवर में बनता है ये प्रोटीन, इसका सीक्रेशन भी कम हो जाएगा। शुगर न सिर्फ आपके वेट, इवन आपके हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है, स्पेशली कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब शुगर का कंजम्पशन हमारी बॉडी में कम होता है तो स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। सिर्फ चीनी कम खाना काफी नहीं होगा, आपको हिडन शुगर्स पे भी ध्यान देना होगा। हिडन शुगर से मतलब है कि जब भी आप कुछ पैकेज्ड फूड लेते हो तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट करके एक पूरा बॉक्स रहता है, उसको आपको पढ़ना होगा ढंग से कि उसमें शुगर कितना डला हुआ है। उसके हिसाब से भी आपको, अगर आप 14 दिन तक के लिए अगर आप कंजम्पशन बंद करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चाय में जो चीनी डल रही है सिर्फ उसका कंजम्पशन खत्म कर दो। आप जो बाहर से खा रहे हो चीजें उनको भी आपको खत्म करना होगा। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं जो कि इंग्रेडिएंट सेक्शन में पीछे हर एक प्रोडक्ट के लिखे हुए होते हैं। उनको देख के आप समझ सकते हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर शुगर है या नहीं, क्योंकि आजकल डायरेक्ट शुगर नहीं लिखता कोई भी प्रोडक्ट। वहां पे बहुत सारे जो सब्स्टिट्यूशनल नेम्स होते हैं शुगर के वो डाले जाते हैं, जैसे कि माल्टोज, डेक्सट्रोज,
कॉर्न सिरप, फ्रक्टोज, इनवर्ट सिरप, ये सारी की सारी एडिड शुगर्स हैं। और फ्रूट जूस जिस पे नेचुरल लिखा है वो भी एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे भी लिखा होगा कहीं ना कहीं कॉर्न सिरप और ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक हो जाएगी। इन सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, अगर आपको जूस पीना है तो होल फ्रूट खाओ इन कंपैरिजन टू जूस। पैकेज जूस आपको नहीं पीना है और अनप्रोसेस्ड फूड की तरफ आप जाओ। जरूरी नहीं है कि पैकेज्ड फूड ही खा के आप अपना काम चला रहे हो। और जितना हो सके पानी पियो, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, ये इन सारी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। तो 14 दिन तक अगर आप शुगर फ्री रहते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं उन सारे बेनिफिट्स को। बेटर एनर्जी, वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन, बेटर मूड, हेल्दी गट, मेंटल शार्पनेस और डिजीज रिस्क कम। और सिर्फ 14 दिन के अंदर आप अपनी बॉडी को रीसेट कर सकते हो, जैसे आप फोन को रीसेट करते हो। तो क्या आप 14 दिन तक के शुगर डिटॉक्स चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन चैलेंज एक्सेप्टेड, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।